एवरीवन। मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ, हाँ जीवन जीने के लिए होता है, हाँ जीवन जीने के लिए होता है, लेकिन ज़िंदगी बहुत छोटी है, मगर इसके लिए जीवन में बड़ी मुश्किल से सब चीज़ का सामना करना पड़ता है। जीवन इतना आसान नहीं है। किसी भी व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए। जीवन में बहुत रुकावटें आती हैं। यहाँ किसी भी बेटा इधर देखो मेरी तरफ देखो, इधर मैं इधर बैठा हूँ, है ना। आप बहुत अच्छा बोल रहे हो। आप यहाँ पे आए हो, पता है कितने सारे बच्चों को हमने प्रश्न दिए, बहुत सारे लोगों को, लेकिन आप यहाँ आए हो तो आप में कुछ बात है, तभी आप यहाँ आए हो। तो इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारे लोग जितने भी बैठे ना, ये सब हमारे परिवार के लोग हैं, ऐसे समझना है, ठीक है। एक बार गहरी सांस लो, फिर मन में आए वो बोलो। मैं आपको एक उद्देश्य बताना चाहती हूँ। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे और पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। जब जिंदगी ऐसे जियो, जब तुम्हारी मौत हो तो पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। बहुत सुंदर विचार बहन के। आपने यहाँ एक क्वेश्चन था कि कृतज्ञता एक आंतरिक शक्ति है, तो आप मानती हैं, तो आपको कैसे आप अपने बात इस पर रखेंगी कि कृतज्ञता क्यों, कृतज्ञता है क्या और क्यों ये आंतरिक शक्ति है? कृतज्ञता क्या चीज होती है? चलिए, मतलब हमें जो जीवन मिला है, हमारे आसपास के जो वातावरण है, उनके प्रति हमें आभार व्यक्त करना चाहिए। और उस समय क्या शक्ति मिलती है, जो आंतरिक शक्ति है ना, तो उससे क्या शक्ति क्यों करना चाहिए? किसी का आभारी क्यों होना चाहिए? हमें कभी किसी का आभार नहीं होना चाहिए। यहाँ किसी भी व्यक्ति को आभारी नहीं होना चाहिए। आप घबराइए मत। और ऐसा आपको क्यों लगता है? आप इसका स्पष्टीकरण दीजिए। ऐसा आपको क्यों लगता है कि हमें किसी का आभारी नहीं होना चाहिए? क्योंकि यहाँ किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। माता पिता पे भी नहीं? नहीं, माता पिता पर करनी चाहिए। आपने बेटा बहुत अच्छे नहीं बेटे, ये सवाल तो बड़ा सही करा है उसने बच्चे ने, है ना। अच्छा आप ये बताओ, जहाँ आप शिक्षक होते हैं आपके, उन पे भरोसा करते हो नहीं करते हो? जी कर सकते हैं। अच्छा, जहाँ आप रास्ते में जाते हो, बाजार में जाते हो, आप यहाँ आए हो, आपको कितने खराब लोग मिले रास्ते में? रास्ते में तो हम किसी से बात नहीं करते हैं, लेकिन पर किसी पे बाहर भरोसा नहीं करना चाहिए। भरोसा बेटा देखो, बिना भरोसे तो दुनिया चलती नहीं है। बोलते भरोसे पे दुनिया कायम है, ऐसा बोलते हैं। तो भरोसा तो करना चाहिए। ये तो आपका अलग बात होगी, तो हमें लग रहा है आपसे हमें सीखना है कुछ। तो बताओ क्यों नहीं करना चाहिए? यहाँ के लोग भी तो खराब है ना, बहुत ज्यादा। नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो, अगर आप आज कहीं पर जाते हो, आपने कभी देखा है कोई किसी को बिना बात के थप्पड़ मार दे? ऐसा कुछ देखा है कभी? अगर आप गिरते हो तो कितने लोग आके उठाते हैं? ऐसा होता है ना। कहीं पर किसी को चोट लगती है, कुछ होता है, तो कितने लोग उठाते हैं? तो मेरा मानना यह है कि समाज में 99% लोग या 90%, 99% लोग अच्छे हैं, थोड़े से लोग खराब है। तो थोड़े से के चक्कर में सब पे भरोसा करना बंद कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। चलिए, बहुत बढ़िया। कुछ और सवाल पूछना दो। एक बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि जब तक आप किसी व्यक्ति को जान ना लें कि ये अच्छा है या खराब है, तब तक उसके बारे में धारणा बनाना बिल्कुल नहीं चाहिए, है ना। मेरी बात को मैं समझता, इस बात को ध्यान रखेंगी कि जब तक हम जान न लेंगे ये खराब है अच्छा है, और आप ये मान के चलोगे हर व्यक्ति अच्छा है, और जब आप उसे जानेंगे तब पता चलेगा वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा, ठीक है। आपने इसमें बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं, आपने कोट करके। आप ही ने लिखी है? सहयोग लिया किसी का? नहीं, नहीं, सहयोग हमने कहा है, पहले भी कहा है कि हमारी बहनें जो पार्टिसिपेट कर रही हैं वो सहयोग भी ले सकती हैं, लेकिन हमने सहयोग लिया तो ये ना हो कि हमने जिससे सहयोग लिया वो बातें उसी के दिमाग में रह गई। हमने सहयोग लिया तो वो बातें हमारे दिमाग में भी आए, हम ये चाहते थे, इसलिए हमने कहा था सहयोग के लिए। आपने कहा है कि लड़कियां कभी हारती नहीं, उनको बार बार हराया जाता है। जमाना क्या कहेगा यही कहकर बचपन से चुप कराया जाता है। तो बार बार कौन हरा रहा है ये बताओ बस।
क्योंकि यहाँ पर बेटियों को हराने वाले बहुत हैं। बहुत से लोग ये चाहते हैं कि बेटियां ना पढ़ें। हर किसी के परिवार में बेटियों को नहीं पढ़ाया जाता है। हर किसी की सोच ऐसी नहीं होती है कि जहाँ बच्चों को पढ़ाया जाए। बहन, यहाँ पे अभी तक जितनी बहनें आई हैं आपने देखा होगा, सब कह रहे थे कि हमारे घर में ये होता है, हम सबको बराबर रखा जाता है। एक भी नहीं निकला कि जिसने कहा हो कि हम यहाँ जबरदस्ती आए। क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है ना, बहुत से लोगों को नहीं पढ़ाया जाता, इंटर करके बैठा दिया जाता है। आपने लिखा है स्त्रियों का आत्मनिर्भर होना सुंदर होने से अधिक महत्वपूर्ण है, ऐसा क्यों? अगर कोई सुंदर भी है तो क्या? चलिए, हाँ, अगर कोई सुंदर भी है, आत्मनिर्भर भी है, तो कोई दिक्कत की बात है? सुंदरता का आत्मनिर्भरता से क्या संबंध है, आप ये बताइए। चलिए, ये निर्भर ये है क्योंकि जो है ना, आत्मनिर्भर तो जरूरी है। सुंदरता के अलग अलग पैमाने हैं, कोई गुण अच्छे हैं तो वो भी सुंदरता है। और एक आखिरी बात, आप बहुत अच्छा बोली, बहन के लिए जोरदार तालियां एक बार। हम जाने अनजाने में भरोसा करके ही, अगर हम यहाँ बैठे हैं तो भरोसा करके ही बैठे हैं, पता नहीं कब ये गिर जाए। रोड पे चल रहे हैं, सामने वाला ड्राइवर आगे कब हमें हिट कर दे, तो अनजाने में तो हम सब पे भरोसा ही कर रहे हैं, तभी हम यहाँ अस्तित्व में हैं। तो इतना नकारात्मक सोचने की जरूरत नहीं है। दुनिया बहुत अच्छे लोगों से भरी पड़ी है, नहीं तो रोड पे हम अपनी बाइक लेके चले, सामने वाला आके ठोक दे, ऐसा तो नहीं करते ना। एक दूसरे पे विश्वास करके ही चल रही है पूरी दुनिया। एक बार बहन के विचारों के लिए जोरदार तालियां। और कुछ कहना है आपको? एक लाइन में कोई बात रह गई हो बोल सकते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि मैं आज जो भी कुछ हूँ, मैं सिर्फ अपनी बुआ की वजह से हूँ। क्योंकि मेरी बुआ एक प्रिंसिपल हैं, पर अब वो रिटायर हो चुकी हैं। क्योंकि उन्होंने हमें ये सब सिखाया है, क्योंकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। वो एक प्रिंसिपल है, इसलिए उन्होंने हमें सबको पढ़ाया है। क्योंकि मेरे भाई बहन सबको उन्होंने ही शिक्षा दिलाई है। कभी भी किसी को ये नहीं बताया कि शिक्षा नहीं करनी चाहिए, हमेशा ये बताया है शिक्षा बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत आपने बहुत अच्छा बोला, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।